आपसे ज़्यादातर हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा जिससे आप इजीली ग्रैस्प कर सकें, अपने ब्रेन को रिलैक्स कर सकें, ठीक है। तो मैं अपनी बात आरंभ करने से पहले आपके प्रिंसिपल मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके स्कूल को धन्यवाद देना चाहूँगा, टीचर्स को धन्यवाद, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, अभी आपने सुना इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मैं आपसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूँगा जिससे आप आसानी से समझ सकें कि इनकम टैक्स है क्या। आपने इमर्जिंग सोसाइटी के बारे में पढ़ा होगा, आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू। देखा होगा समाज धीरे धीरे इवॉल्व किया, और जब समाज इवॉल्व कर रहा था तो उस दौरान कुछ नेसेसिटी डेवलप हुई होगी। जैसे आपके क्लास में कोई एक बच्चा होगा जो मॉनिटर होगा, किसको अपने मॉनिटर बनाया होगा, जो थोड़ा होल्ड कर सकता हो सब पे। समझ आ रही बात? ये चीज याद रखना, नेतृत्व तो दबंगई से शुरू होती है और जिम्मेदारियों पे समाप्त हो जाती है। वह बच्चा जो सबको कंट्रोल कर सके वह मॉनिटर बनता है, लेकिन जैसे उस पर जिम्मेदारी दी जाती है वह आप लोगों के प्रति प्यार का भाव उत्पन्न कर देता है और उस जिम्मेदारी समझने लगता है कि बाकी बच्चों को फैसिलिटेट करें। ठीक इसी तरह से जब समाज डेवलप हुआ तो वहाँ कोई एक नेता उभर के आया। पहले आपने देखा होगा किंगडम, आज डेमोक्रेसी में आप जी रहे हैं। तो वहाँ जरूरतें डेवलप हुई। क्या जरूरतें? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सपोज चोरी कर लेंगे, आपके साथ मारपीट कर लेंगे, आपके प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लेंगे। अब आपको जरूरत महसूस होती है सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन की। तब आप किसी एक आदमी को अपॉइंट करते हैं। ही माइट बी द किंग ऑफ द सोसाइटी, ही माइट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही माइट बी द गवर्नेंस सिस्टम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक समस्या खड़ी होती है कि उस सिस्टम को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। पैसा कैसे आएगा? क्योंकि वो कुछ तो काम करेगा नहीं, राजा जो कहते हैं उसको आपको व्यवस्थाएं दे रहा है, तो पैसे कहाँ से लाएगा वो? तब वो टैक्सेस के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। टैक्सेस के कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे बहुत पुराना है। आज हम इनकम टैक्स एक्ट के नाम में जी रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स के बजाय कर के रूप में बहुत चीजें, आपने चौथ सुना होगा मराठा में। चौथ का मतलब होता है 1/4, यानी अपनी इनकम का 1/4 हिस्सा मराठा को दिया जाता था। किस लिए? वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे उन इनकम को जो उनके अंडर होते थे। पढ़ा आपको? नहीं पढ़ा? ठीक इसी तरह से सोसाइटी जब डेवलप होने लगी तो उनको जरूरत पड़ी टैक्सेशन की। टैक्सेशन की डिफरेंट कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। अभी सबने आपको बताया होगा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। एक बड़ा अच्छा शब्द है, चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, आपने सुना होगा। एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थशास्त्र इज द पॉलिटिकल थ्योरीज। पॉलिटिक्स को कैसे, देश को कैसे चलाना है, उसमें उन्होंने टैक्स के बारे में कहा कर उतना ही लेके किया जाना चाहिए जैसे कि एक मधुमक्खी फूल से रस में निकाल लेती है और फूल बिल्कुल वैसा का वैसा दिखता रहता है। टैक्स भी इसी तरह से लगाना चाहिए। और उन्होंने एक शब्द दिया था ठोस मूलो दंड है, संस्कृत में दंड है, ठीक है। दंड का मतलब डंडा भी होता है। एक जगह पढ़ रहा था, हाईली क्वालिफाइड लोगों ने भी इसको गलत तरीके से